नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। राहु राशि परिवर्तन करके 18 मई 2025 को शाम को 5:08 पर मीन राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में जा रहे हैं। कुंभ राशि उनके राहु ग्रह के मित्र ग्रह शनि की राशि है, वायु तत्व की राशि है। राहु भी स्वयं वायु तत्व के प्रधान ग्रह है, छाया ग्रह हैं। इसलिए राहु यहाँ पर अपने श्रेष्ठ फल देंगे। अपनी उनकी प्रबलता में, उनके शासन में बहुत शक्ति आ जाएगी। राहु के इस गोचर जो 18 माह के लिए आ रहा है, कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए राहु छठे भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में गोचर करने से और शनि के 7वें भाव में गोचर करने से आपको व्यापार और व्यापार संबंधी दिक्कतें और दाम्पत्य संबंधी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। राहु के छठे भाव में गोचर करने से राहु आपके लिए प्रबल शत्रुहंता योग बना करके आएंगे। शत्रु पर विजय प्राप्त होगी, शत्रु का नाश होगा और शत्रुओं की संख्या में भी वृद्धि होगी, लेकिन कोई शत्रु आपसे विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। पत्नी को घोर कष्ट होने की संभावनाएं हैं। दिनचर्या अस्त व्यस्त रहेगी और अति व्यस्त भी रहेगी। संतान के माध्यम से आपको संतान की धन वृद्धि होने की प्रबल संभावनाएं हैं। संतान के संचित धन में वृद्धि होगी और वाय विकार होगा। आपको ऋण प्राप्ति की प्रबल संभावनाएं हैं। ऋण में वृद्धि भी होगी, अर्थात आप अगर पूर्व में ऋणग्रस्त हैं तो ऋण में आपकी वृद्धि हो रही है और ऋण भी आपको सरलता से प्राप्त हो जाएगा। 5वीं दृष्टि राहु की आपके कार्य क्षेत्र में पड़ रही है, जहां पर मिथुन राशि बन रही है, जहां पर राहु श्रेष्ठ फल देते हैं। इस कारण से आपके काम में प्रगति होगी, कार्य क्षेत्र में आपकी महत्ता बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको यहाँ पर कई ऑफर प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। आपको जॉब प्राप्त होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। अधिक कार्य की अधिकता भी कार्य क्षेत्र में रहेगी। आपके ऋण प्राप्त होंगे। आपका जो कार्य क्षेत्र है वो आनंददायक होगा। बॉस आपको अग्रिम धनराशि प्रदान कर सकते हैं, बोनस वगैरह प्राप्त हो सकता है आपको। पिता के लिए यह गोचर आपके बहुत श्रेष्ठ है। कन्या राशि के जातकों के लिए पिता की प्रोग्रेस, पिता के कार्यों में वृद्धि, पिता की बुद्धिमत्ता में वृद्धि, चपलता में वृद्धि और प्रवीण कार्य संपन्न कराने की कला में वृद्धि होने जा रही है। पिता से भी आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। 7वीं दृष्टि आपके व्यय भाव में पड़ रही है, जहां पर सिंह राशि बन रही है, जिस कारण से आपको ऋण भी प्राप्त होगा उधर, तो आपके लिए व्यय के खर्चे के नए नए मार्ग खुल जाएंगे। व्यय की अधिकता रहेगी, कोर्ट कचहरी, बीमारी पर खर्च होगा। विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, परंतु विदेश यात्राएं कष्टप्रद रहेंगी, हानिकारक रहेंगी स्वास्थ्य के लिए। चरित्र का विशेष आपको ध्यान रखना है। आपको चरित्र पे को लेकर के बहुत ही सतर्क रहना है। 9वीं दृष्टि आपके धन भाव पर कुटुंब परिवार भाव पे पड़ेगी, जहां पर तुला राशि है, तुला शुक्र की राशि है। इस कारण से आपको आपकी वाणी में मधुरता के साथ साथ चपलता भी आ जाएगी, चालाकी भी आ जाएगी और इस माध्यम से आप अपने वाणी के माध्यम से अपने काम बनाने में सफल होंगे।
धन में वृद्धि होगी, परिवार में, कुटुंबजन में, आपके वंश में कन्या संतति की उत्पत्ति होगी और परिवारजनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा, परिवारजन आपके सहयोगी होंगे और पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होगी और पैतृक संपत्ति से लाभ भी प्राप्त होगा और ऋण प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। ऋण से धन संचय या ऋण के माध्यम से आपका बैंक बैलेंस बढ़ना, ये दिख रहा है। प्रबल संभावनाएं हैं, अर्थात आपको ऋण लेकर के आगे भविष्य की मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए।